हेलो गाइस, आई एम श्वेता लोया और आज आप लोगों को जो लास्ट वीडियो में अनाउंसमेंट दी थी दैट इज द सीए इंटर लाइव क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब चैनल। तो वही चीज को आज एक और इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ मैं आपके लिए आई हूँ। सिलेबस बेटा सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी फ्रॉम द 11th ऑफ अगस्त। उससे पहले आज की ये वीडियो है आपका सीए इंटर का सिलेबस क्या है, क्या हम स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर रहे हैं, किस तरीके से हम क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सीए वालों का सिलेबस। सिलेबस के अंदर एक बड़ा ही सही सा एक फंडा आया हुआ है आप लोगों का, कुछ एमसीक्यू पैटर्न भी है। सीए इंटर 2021 एंड 2022 अटेम्प्ट। हाँ जी, सिलेबस सबसे पहली चीज पूरा 100 मार्क्स का है पेपर। कौन सा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कंपनी भी बोल सकते हैं, कंपनी लॉ का मेन रहेगा इसमें फोकस आप लोगों का। पूरा 100 मार्क्स का है जिसमें से आपका $60 मार्क्स का कॉर्पोरेट रहेगा और 40 मार्क्स का आपका अदर लॉ है। पर पेपर आपका 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा एंड 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। सब्जेक्टिव रहेगा आपका 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। मतलब मैम इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये हो गया कि बड़ा बेनिफिशियल वाला है, हम मार्क्स वगैरह भी स्कोर कर सकते हैं। और एक और चीज मैम, जो फाउंडेशन लेवल पे नेगेटिव मार्किंग हमें फेस करनी पड़ी थी एमसीक्यू में कि ऐसा कुछ है यहाँ पे, नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन एक चीज पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, that is a concept wise study। हम कोई भी तरीके का रट्टू तोता वाला काम नहीं कर सकते। हम कोई भी तरीके का कहते हैं ना सीक्वेंस में करना है, नहीं ऐसे करना है, ऐसा नहीं। स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, कंसेप्ट वाइज करनी पड़ेगी, तभी हम एमसीक्यू को संभाल पाएंगे। और बेटा एमसीक्यू के चारों ऑप्शन फाउंडेशन देकर जो भी बच्चे आए हो तुमने तो झेल ही लिया है, चारों के चारों ऑप्शंस बड़े सिमिलर से लगते हैं। एंड आई एम डैम श्योर 101% बच्चे भी यहाँ पर मुझे यस लिखते हैं। यस मैम, हमेशा ऐसे ही होता था। तो कंसेप्ट वाइज चलेंगे। 60 मार्क्स 40 मार्क्स को इसको बाइफरकेट करके पढ़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास आप लोगों का आफ्टर दैट अनाउंसमेंट वीडियो, मैम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आप यूट्यूब पे करवाओगे? यस बेटा, सब कुछ होगा। धीरे धीरे आपकी क्लासेस की रेंज भी इंक्रीज होगी। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, फिलहाल मैं लॉ को ला रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आपके साथ अदर आपके इंटर के सब्जेक्ट्स भी मैं लॉन्च करने वाली हूँ। तो सब चीज होंगी। अभी आधा घंटा पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और इसकी फ्रीक्वेंसी में आपकी इंक्रीज करूंगी। कहते हैं ना गाड़ी चलती है, पहले फर्स्ट गियर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसे ही चलेंगे। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा अपना सिलेबस कर लेंगे। कंसेप्ट वाइज ही चलेगा आपका टॉपिक्स। एक एक टॉपिक की एक एक वीडियोस के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। और जहां दिक्कत आएगी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, दैट इज द SLC_CA इंटर।
व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा वीडियो के नीचे, आप उसको उस पर भी पूछ सकते हो। बट मैं ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करूंगी प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपकी सारी की सारी वीडियोस जो भी हमारी क्लास की होंगी, उनके जितने भी हैंड रिटन नोट्स जो यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, उनका पीडीएफ आपको वहीं पे दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं। 40 मार्क्स के लिए यानी कि अदर लॉ के लिए हमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब सॉरी 4 चैप्टर करने हैं, 4 एक्ट। पहला इसमें आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन वो वाला नहीं जो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, अब इसके आगे वाला जिसके अंदर आपका आता है इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड एजेंसी। इसके बाद आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें से ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट आ चुकी है, कुछ पार्ट डिलीट भी कर दिया, यानी कि और पार्ट आपका कम हो चुका है। आफ्टर दैट योर जनरल क्लॉजेस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द interpretation of statutes। दूसरा पोर्शन ओनली 40 मार्क्स, चाहे एमसीक्यू में भी चला जाए 10 नंबर का, चाहे 30 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्टिव आ जाए, कैसा भी इसमें रेशियो कर दें इंस्टीट्यूट। 40 नंबर के लिए तो आपको सिर्फ इतू से ही तो चैप्टर पढ़ने हैं, फिर भी हम डरते रहते हैं मैम एग्जाम एग्जाम एग्जाम, और एग्जाम टाइम आता है तब तो हम मैराथन मैम चाहिएगा, नहीं तो रिकॉल नहीं हो रही चीजें, दिमाग में से भूले जा रहे हैं। अब आते हैं आपके कॉर्पोरेट लॉ पे। कॉर्पोरेट लॉ में आपका जो इंस्टीट्यूट की बुक के हिसाब से आपको चैप्टर नंबर 1 दे रखा है, दैट इज अ प्रिलिमिनरी, सारे आपकी डेफिनेशंस है, वो आपको नहीं करना। अब नेक्स्ट आता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑफ फाउंडेशन का भी इसमें से लेकर आए हो। सेकेंड चैप्टर इसमें आता है आपका प्रोस्पेक्टस, यानी कि कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस कैसे बनाती है, कैसे अलॉटमेंट करती है सिक्योरिटीज। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर आता है आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। क्या कोई नई नई टर्म सुनने में आ रही है अभी तक इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के अलावा? नहीं। प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही हुआ है, चीजें तो हमें पता ही कि क्या होती है क्या नहीं होती है, क्योंकि अकाउंट्स में तो हम इसको स्कूल लेवल पे भी कर चुके हैं। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। उसके बाद आप कुछ नए नए टॉपिक्स देखेंगे 2-3, जिसमें एक टॉपिक आपका आएगा that is the acceptance of deposits by company। क्या कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, उसके ऊपर एक सीरीज है, थोड़े से पॉइंट्स है, वो ध्यान रखने जरूरी है इन टर्म्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा। आफ्टर दैट एक और चैप्टर है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। आफ्टर दैट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब 3 टॉपिक बताने जा रही हूं, जिसमें बड़ा एक फायदा है। इसमें तो कुछ न्यू टॉपिक हो गए, अब 3 टॉपिक एक ऐसे बताऊंगी जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ फायदा मिलेगा। मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ फायदा फ्लो में हो ही जाता है हमसे। हाँ जी, कौन कौन से चैप्टर हैं? दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट
of dividend. After that, एक और accounts of the company, accounts of company and audit and auditors. फायदा इन 3 चैप्टर का क्या है वो सुन लो। तीनों चैप्टर लॉ में पढ़ लोगे। ऑडिट में भी कंपनी ऑडिट और ऑडिटर्स वाला 25 मार्क्स तक का एवरेज लेकर चलता है। एक जगह पढ़ोगे दूसरी जगह रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो 3 टॉपिक है ये आपके सीए फाइनल तक में भी आ ही जाते हैं। तो बेटा अब मेरे को बताओ, इतना शॉर्ट में चीजें क्लैरिफाई करने के बाद क्या हमें लॉ अभी भी डिफिकल्ट लग रही है? फोबिया बना रखा है हमने हमारे माइंड में। क्या लॉ नहीं पढ़ी जाती, सेक्शंस याद नहीं होते, सीरीज याद नहीं होती, प्रोविजंस याद नहीं होते, आंसर कैसे प्रेजेंट करें, और सबसे बड़ा फोबिया आंसर के अंदर केस रेफरेंस का नाम नहीं लिखा तो भैया नंबर नहीं मिलेंगे, इंस्टीट्यूट आपके आंसर की कोई इज्जत नहीं करेगा। बेटा ये सब फोबिया अपकमिंग क्लास में सारे खत्म कर दो। तो ये आज मेरा एक इंट्रोडक्शन पॉइंट था आपका सिलेबस से आपको मिलवाने का। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट कर दोगे मुझे इस YouTube वीडियो के नीचे कि मैम इसका भी PDF एक बार आप टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिए, तो मैं ये भी डाल दूंगी। और अब आपकी 11th ऑफ अगस्त कह के थक चुकी हूं कि क्या सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम टाइम कंसिस्टेंसी भी इंक्रीज कर देंगे। तो अब बस बिल्कुल जुड़े रहो। कोई भी दिक्कत आती है आपके पास टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप है, आप वहां पर भी पूछ सकते हो। एंड कहने की तो बात नहीं है, इतनी बात तो आप भी समझते हो। अगर आपको फायदा होगा तो आप ऑटोमेटिकली वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दोगे। चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए भी आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह में फॉरवर्ड करोगे। तो ये काम अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप जरूर करना, ठीक है जी। तो अभी हम लोग लॉ के साथ तो आपका ये बैच स्टार्ट कर ही रहे हैं। और ये बैच अगेन मत पूछना कि मैम मई वालों के लिए रेलिवेंट है, नवंबर के लिए रेलिवेंट है। ये बैच बेटा 21 और 22 सारे अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है। अगर कोई चेंजेस आएंगे तो उसके लिए भी अनाउंसमेंट आपको यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगी। और अभी लॉ के साथ स्टार्ट करते ही बहुत जल्दी एक और अनाउंसमेंट लेकर मैं आप लोगों के साथ आने वाली हूँ एक और नए सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो अब बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहो। बहुत प्यार और सपोर्ट तो ऐसे ही आप मुझे करते हो तो और भी करना। और बाकी अब हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं लॉ की, और धीरे धीरे, और अगर मुझसे कोई कमी रह जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी इसको इम्प्रूव करूंगी, ठीक है जी। और धीरे धीरे हम आगे अपने साथ एक दूसरे का साथ करते हुए बढ़ते चलते हैं। तो जी आज की शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की यहीं पे खत्म करते हैं और बहुत जल्दी हम लोग सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बाय, टेक केयर।